नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आशीष शाही। इसमें इंडिया न्यूज का हेल्थ कॉन्क्लेव हो रहा है और हमारे साथ हेल्थ से रिलेटेड मिस्टर मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से हेल्थ को लेके हर घर में इससे सिर्फ दवाइयाँ ही भरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है आज के सिनारियों में अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बिना दवाइयों के 5 कदम नहीं चल पाते, चल नहीं पाएंगे। तो वो मजबूरी है सबकी कि 40 के एज में बीपी हो गया और 45 के एज में शुगर हो गया, तो ये मजबूरी है हमारी वो दवाइयों के बंडल को लेके चलना। अब ये क्यों है, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। यही है। सर, क्या आपको लगता है कि एलोपैथ जरूरी है या नेचुरोपैथ जरूरी? क्या ऐसी कौन सी मेडिसिन चलनी चाहिए कि जिससे लोगों को साइड इफेक्ट भी ना हो? देखिए, मैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट एक प्रोफेशनल्स के तौर पे मैं एक सीईओ हूँ रीवा केंको फार्मास्यूटिकल का। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक हम लोग रिसर्च देखते हैं और रिसर्च पेपर के हिसाब से बात करते हैं, नेचुरोपैथी से बेस्ट कुछ नहीं होता। अगर हम उसको एक्चुअल में उसके विधि के हिसाब से हम काम करें और चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करें अपने शरीर को नेचुरोपैथी के हिसाब से, वो सबसे बेहतर है। बट हमें एलोपैथिक मेडिसिन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारे केस काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और इंस्टेंट हमें रिलीफ की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एलोपैथिक एक बहुत कारगर फैक्ट होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी आपके इंस्टेंट वर्क पे काम नहीं करती है, आपके क्लीनिंग करने के प्रोसेस पे काम करती है, जो एक लॉन्ग प्रोसेस है। सो डेफिनेटली नेचुरोपैथी लेनी चाहिए, बट एलोपैथिक एक टेस्टेड और एक रिसर्च मेडिसिन है जिसपे जो हमें आज के हिसाब से सूटेबल लगता है अभी के हिसाब से। सर, तमाम सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि मरीज जाते हैं, दवाइयाँ भी वो लिखते हैं, लेकिन एक पर्चे पे एक ही कंपनी की 10-10 दवाइयाँ लिख देते हैं। सिर्फ उसी हॉस्पिटल में मिलेगा जहाँ पे मरीज दिखवाता है। ऐसे डॉक्टरों को या ऐसे क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, बहुत सारे डॉक्टर जो है इसको अपने बिजनेस का जरिया बना रखा है और वो सोचते हैं कि हम। देखिए सर, मरीजों को भी इस बारे में सोचना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ बिजनेस माइंड उनके दिमाग में आए तो फिर सेवा भाव तो ख़त्म ही हो जाता है। तो मरीज़ की बीमारी जाए या ना जाए, फिर तब तो उससे कोई दूर दूर तक सरोकार उनका नहीं होता है। लेकिन मैं एक ही आग्रह करूँगा कि आप लोग हमेशा मेडिसिन चाहे किसी भी ब्रांड का हो, उसकी एफिकेसी पे हमेशा ध्यान दीजिए। एफिकेसी अगर सही नहीं होगा तो सर बोला जाऊँगा बीच में ये मरीज को कैसे पता लगेगा कि इसकी एफिकेसी क्या है? मरीज कैसे इस चीज़ को जानेगा सर? ये मरीज नहीं जान पाएगा। ये तो लैब में टेस्टेड होगा, फिर पता लगेगा कि 500 mg लिखा है, 500 mg या 200 mg है। बिल्कुल, मरीज बिल्कुल नहीं जान पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं आप उन पे रिलायबल करिए, उनकी मेडिसिन को लीजिए। जैसे रीवा केंको हमेशा फोकस करता है कि हमारी मेडिसिन की एफिकेसी प्रॉपर होनी चाहिए। हम जो भी हमारे बैच बनते हैं वो हर बैच की टेस्टिंग होती है, उसका रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो रीवा केंको फार्मा का इस पे बहुत रोल है कि हमारी मेडिसिन सस्ती हो, किफ़ायती हो, आम पब्लिक के पास लेने की उसकी क्षमता हो और एफिकेसी हमारी 99% हो, ताकि हम एक बेहतर नेशन को सर्व कर सकें। तो सर, इसके लिए पहल भी तो नहीं हो रही है? कहीं भी चले जाइए, अगर एक मरीज को पर्चा लिखा जा रहा है तो उस पर आप देख लीजिए कितनी एफिकेसीली दवाएं लिखी जा रही हैं। एक ही कंपनी की 8-8, 10-10 दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। मरीज अगर मान लीजिए कहीं यूपी से आया, बिहार से आया, कहीं भी इलाज कराने के लिए, वो दवा लेने के लिए फिर वापस आता है, उसी हॉस्पिटल पे आता है। ये एक सर बड़ा मुद्दा है। इस पर क्यों नहीं सरकार फोकस करती है? क्यों नहीं डॉक्टर इस चीज़ को ध्यान में देते हैं? कोई भी डॉक्टर कुछ पैसे भेजता है, अपनी दवाओं को मोनोपोली बनवा लेता है। तो सर कैसे रोक लगेगा? देखिए, इस पे मैं उचित पर्सन नहीं हूँ जो कमेंट कर सकूँ। और सर, एक आम राय ये है कि कुछ ना कुछ हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेगी जो इन सब चीज़ों पे नकेल कर सके। ये गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए।
हालांकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा निकाला है, जेनरिक मेडिसिन की उनके दुकानें खुली हैं, लोग वहाँ से ले सकते हैं बेहतर एफिकेसी की दवाइयाँ। बट वही है कि अब जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो डॉक्टर दवाई लिखता है, मरीज़ उसी को लेना पसंद करता है। अब कैसे इस पे मोनोपोली ख़त्म की जाए, इस पे गवर्नमेंट को कुछ अपनी पॉलिसी। मनीष सर, आप सीईओ हैं एक फार्मा कंपनी के हैं, आप कैसी दवाओं को बनाते हैं, किन उस पर ये वर्क करती हैं दवाएं बीमारियों में? रीवा किंको फार्मा बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट सेगमेंट में डील करती है। साथ में देखिए, हम लोग जो बात करते हैं बीमारियों की, तो कोरोना काल के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक अजीब सी भाग दौड़ हो गई थी और हम लोग की सबकी लाइफ थम गई थी, और कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि एक प्रिवेंटिव इलाज की ज़रूरत है, कि जिससे हम उस ओर बढ़े ना, जो बीमारियां होती हैं और उसके इलाज में हम खर्च हो जाते हैं पैसे। तो हम लोगों ने इसी दौरान एक डेविड सिंक्लेयर, एक बहुत बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, मेरे ख्याल से वो अभी हार्वर्ड में जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं, उनका एक रिसर्च हुआ उस समय। हम लोग उस रिसर्च पेपर पे हम लोगों ने काम किया, रिसर्च किया, और उन्होंने रेस्वेट्रॉल करके एक कंपोनेंट आता है, जो उस पर उन्होंने काम किया, और उसका मेन काम होता है कि जो शरीर में आज के समय में हम लोग वातावरण से जो गलत चीज़ें लेते हैं, खान पान में जो गलत चीज़ें आती हैं, जो शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा होता है, वही टॉक्सिसिटी आगे जाकर के कैंसर सेल में डेवलप होता है। तो उस रेस्वेट्रॉल का जो काम था, शरीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी हमारी जमा हो रही थी या जो बन रही थी, उसको निकालना था। तो जब वो टॉक्सिक पदार्थ को निकाल देगा तो कैंसर होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो उस पर हम लोगों ने काम किया। सर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने डॉक्टरों को ये कहा जाए कि प्रलोभन दे दे के अपनी दवाओं को लिखाते हैं। आप भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? जिस तरह डॉक्टर को गिफ्टिंग किया जाता है, जिस तरह से डॉक्टर को परसेंटेज दिया जाता है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? सर, ये एक फॉल्स बिजनेस ट्रेंड है। सर, बड़ी बड़ी कंपनियों में बात बता रहा हूँ, करती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में बात बता रहा हूँ, सबकी बात बता रहा हूँ मैं। करती है, नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये गलत तरीका है बिजनेस करने का, और रीवा किंको फार्मा इसमें इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करती है। हमारा फोकस मेडिसिन पे होता है, मेडिसिन की एफिकेसी पे होता है, और डॉक्टर को बताने में होता है कि हाँ, हम इस तरह से। सर, आप प्रेस्क्रिप्शन पे ध्यान दिलवाते हैं या फिर डंपिंग पे? हमारा काम बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही होता है। सो जो डॉक्टर्स हमारे मेडिसिन को लिखता है, वहाँ हमारी मेडिसिन हैं। और अभी आप एज अ बिजनेस वॉल्यूम देखें तो हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, और पिछले 2 साल में जो कंपनी का ग्रोथ रहा है वो रिमार्केबल रहा है। अभी अगले 3 साल में हम ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 3D प्रिंटिंग जिसका उपयोग हम फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के तौर पे होता है, जिसमें बहुत सारे इम्प्लांट्स बनते हैं, तो उस क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं, और उसको यूपी में, लखनऊ में करने जाते हैं। लेकिन सर, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि जितने भी गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ वहीं की दवाएं लिखेंगी जो गवर्नमेंट डॉक्टर के पास अवेलेबल है, और भारी मात्रा में दवाएं अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप लोग कैसे वर्क करते हैं? देखिए, उसका एक प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाती है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और हमें उसके हिसाब से चीज़ों को चलना चाहिए। अगर हम उनके पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं तो हमारी मेडिसिन डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंदर सप्लाई होता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है। रीवा किंको फार्मा भी इससे अछूता नहीं है। हम भी उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडर के थ्रू हमारी मेडिसिन गवर्नमेंट में जाती है और वहाँ पे वो सप्लाई होती है। सर, अगर आपकी कंपनी की बात करें तो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं आप? देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग सेगमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है। 80% कंपनियां इंडियन, थोड़ा बहुत 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना एक अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि बद्दी हो गया। तो हमारी भी चीज़ें जो हैं, हमारी मेडिसिन एक्यूम से बनती है, एक्मे से बनती है, क्रोइस से बनती है। ये वो कंपनियां हैं जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 30 से 40% स्टेक शेयर इनका है। क्योंकि सर, जहाँ तक मेरी जानकारी कि अगर एक टैबलेट बनता है तो 10 टैबलेट पे पहले मशीन सर्च करती है, उसे तोड़ती, एफिकेसी देखती है, उसके बाद ही फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। देखिए, कोई भी बैच, जैसे हम लोग, हमारी जो बैच बनती है, उस बैच, पूरी बैच बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, और अगर उस टेस्टिंग में वो खरा नहीं उतरता है या स्टेबल नहीं होता है तो उस पूरे के पूरे बैच को
हटा दिया जाता है, उसको हम लोग मार्केट में नहीं लाते। खुदा ना खास्ता अगर हम लोगों ने मेडिसिन रोल आउट कर दिया है और सब कुछ टेस्टिंग में भी ओके निकल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट में जाता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट होता है और हर जगह स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है, तो कभी कभी गर्मी के कारण या कुछ किसी और टेम्परेचर इश्यूज़ के कारण मेडिसिन वहाँ पे भी ख़राब हो जाती है। तो जब उस दौरान में क्या करती है कंपनी, उसको रिकॉल कर लेती है और वापस उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में अगर वो खरा नहीं उतरता है तो उस पूरे पूरे बैच को हटा अच्छा दिया। सर, अगर बात करें, आपने बोला कि आर्थो और गायनी दो आपका मेन फोकस रहता है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ कैल्शियम और इस समय कोलिकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो सर इससे क्या कुछ खास इसमें ऐसा है कि जो अलग है बाकी कंपनियों से? नहीं, विटामिन D3 और कैल्शियम ये लगभग जितने भी कंपनियां काम करती हैं ऑर्थोपेडिक, सबकी अपनी अपनी टैबलेट्स हैं। लेकिन सर एक ब्रांड का वही विटामिन यानी कोलिकैल्सिफेरॉल 60 रुपये टैबलेट है, तो किसी का 16 रुपये का है, तो वो कैसे सर ये डिसाइड करते हैं 60 और 16? सर कैसे मैनेज होता है? देखिए ये कंपनियों का, क्योंकि हम लोग सर समझ नहीं पाते हैं कि 60 रुपये कोई बेच रहा है, कोई 16 रुपये बेच रहा है, कैसे बेच रहा है सर ये? सर ये कंपनियों का अपना क्षेत्राधिकार है। हर कंपनियों का हर ब्रांड के हिसाब से उनकी प्राइसिंग होती है, उनकी अपनी कॉस्ट होती है। इसमें बहुत सारी एफिकेसी का भी अंतर होता है। जिस एफिकेसी के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती है और कॉस्ट के हिसाब से MRP फिक्स होती है, तो वो उनकी एफिकेसी पे भी डिपेंड करता है। प्लस बहुत सारी कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन को, बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को निर्धारित करती है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अलग कहीं और दूर से करती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ये उनका क्षेत्राधिकार है। और जिस दवाइयों पे कैपिंग नहीं है उस दवाइयों पे कंपनियां फ्री हैं जो अपना MRP। ये आम पब्लिक को एजुकेट होना पड़ेगा कि हमें वही टैबलेट अगर इतने कम दाम में मिल रही है तो क्यों है, और अगर सही है तो उसको लेना चाहिए। सर अगर बात करें आपकी कंपनी की है, तो इंडिया में कहाँ का आपकी कंपनी की दवाएं जाती हैं? अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक और गायनिक के अलावा हम OTC प्रोडक्ट में एज EYS हमारा ब्रांड है OTC का, और जो इंडिया में अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है और पहला कंपोजिशन है। कौन सा सर? EYS EVA EVAYES। इसका फुल फॉर्म है एवरीडे विटामिन्स फॉर ऑल योर एसेंशियल सप्लीमेंट। वानी कपूर हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं इस EYS को लेकर के। जो मैं डेविड सिंकलर का नाम ले रहा था, जिनके कंपोनेंट जिनके रिसर्च पेपर की बात कर रहा था, रेस्वेट्रॉल इसके अंदर है, किरक्यूमिन है इसके अंदर। हम डेविड सिंकलर के रिसर्च पेपर के बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपके अंदर कोई भी इसको लेता है तो जो उसके अंदर कैंसर होने की संभावना है 95% ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? मैं ये नहीं बोल रहा कि कैंसर होने के बाद ये रोकथाम करती है, नहीं, ये एक प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, एक सप्लीमेंट है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके अंदर की टॉक्सिसिटी खत्म करता है, जिससे कैंसर सेल जो डेवलप ही नहीं हो पाता है। अगर गंदगी हमारे शरीर से निकल गई जो कैंसर सेल के लिए जिम्मेवार है, तो कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये चीज़। तो सर आपकी ये मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे बिकता है या नॉर्मल? अगर इतनी कारगर सर दवा है फिर तो नॉर्मल सभी लोग को लेना चाहिए इस चीज़ को, सर विदाउट डॉक्टर सब्सक्रिप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस सेगमेंट में आता है जिस सेगमेंट में लोग इसको आमतौर पे ले सकते हैं। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लोग ले लेते हैं, हाँ, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं कैल्शियम ले लेते है। हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हम लोगों ने इसको 8 महीने अभी तक जो हम लोग सेल कर रहे हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे कर रहे हैं, और आप डॉक्टर्स के फीडबैक को सुन के हम लोग को लगता है कि हाँ ये अभी तक के रीवा केंको का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है। क्योंकि जो डॉक्टर्स का फीडबैक आ रहा है, जो पेशेंट का फीडबैक आ रहा है, वो बहुत उत्साहित करने वाला है हम लोगों को। इसीलिए हम लोग इसको अब OTC के तौर पे आम पब्लिक के अंदर हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये तो सर बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हर चौथे घर में एक पेशेंट कैंसर का निकल रहा है। बिल्कुल। ये क्यों निकल रहा है? अगर ये दवा इतनी कारगर है कि आदमी को डिटॉक्स करती है उसके बॉडी को, जी तो ये तो सर बहुत बड़ी बात है। जी, इसको इसीलिए देखिए, कैंसर होने की आज हम लोग की जो खान पान है वो शुद्ध है नहीं, जो वातावरण है, जो हम हवा ले रहे हैं, आप इंडेक्स देखिए, एयर इंडेक्स कैसे करता है। तो जो आजकल की जो हो रही है, आप या तो आप लंग कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है, आप कोई ऐसा पार्ट नहीं जो इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो ये मैं ज़रूर इतना आपको आश्वस्त करूँगा कि ये जो मेडिसिन है ये आपके शरीर के अंदर के गंदगी को साफ़ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और जो कि कैंसर होने के कारक होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो क्या सर जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो इन दवाओं को प्रीफर करते हैं?
ऑन्कोलॉजिस्ट रेस्वेट्रॉल को इस्तेमाल करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। वो जो इस्तेमाल करते हैं उनके डोज हाई होते हैं। इसमें जो इस्तेमाल होता है हमारे मेडिसिन के अंदर वो 50 mg डोज, लो डोज है, जो रेगुलर कंजम्पशन पे जो सेल्स हैं, जो टॉक्सिक सेल है, उसको ख़त्म करता है। सर, जो पब्लिक हमारी देख रही है, हमारा और आपका बातचीत देख रही है, अगर उसको लेना हो ये दवा तो कहाँ से मिलेगी? ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, 1mg, टाटा 1mg, मीशो, ये सब प्लेटफॉर्म पे सर, उपलब्ध किस है। नाम से एक बार हमारे दर्शकों को please बताएं। ये रीवा केंको फार्मा की ईवा एस मल्टीविटामिन्स है, जो अपने आप में इंडिया में पहली कंपोजिशन, इस तरह की कंपोजिशन की मेडिसिन है। डेविड सिंकलर जो एक साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, जिनके रिसर्च पेपर के बेस पे जो उन्होंने रेस्वेट्रॉल पे रिसर्च किया था, उसको हम लोगों ने इसके अंदर लिया है। करक्यूमिन है इसके अंदर, ओमेगा 3 है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर के अंदर की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है, जो मेन कैंसर सेल डेवलप होने का कारक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको लेने के बाद 95% कैंसर होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank जिस तरह से आपने अपना समय दिया, आपने बताया, क्योंकि हर दूसरे घर, हर चौथे घर में एक मरीज कैंसर का निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, इसका कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। जिन जिलों में पहले एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर होते थे, अब वहाँ पे 20-20 ऑन्कोलॉजी आ गए हैं। अगर इस दवा का इतना बड़ा असर है, वो भी मल्टीविटामिन है, नुकसान करेगी नहीं फायदा छोड़ के, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों को भी लेना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, हमारे शो में thank आए। you, thank you, थैंक यू सो thank you. मच।